चलिए, फिर भी अभी भी सिस्टम थोड़ी सी स्लो ही है। देख लेते हैं। तो हम लोग आयु कर्म की बात कर रहे थे। तो आयु कर्म के दो भाग हमने देखे कि बुद्धिमान आयु और बद्धमान आयु। तो बुद्धिमान आयु तो वो है कि जो हम लोग अभी जिसका उदय चल रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं, जैसे आपके और हमारे केस में मनुष्य की आयु है। और अभी हम अपने विचारों से, परिवार परिणामों से जिस प्रकार की दिशा हम लोग कर रहे हैं, उस दिशा के अनुसार, उन परिणामों के अनुसार हम अगले भव की आयु बांधते हैं। जैसे बाकी के 7 कर्म आयु को छोड़ करके प्रति समय बंधते हैं, आयु ऐसे नहीं बंधती है। तो आयु कब बनती है आदि की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, ताकि आयु को कोई देने में समर्थ क्यों नहीं है, ये जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो हम अपने गले पे उतार लें। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं, तभी हम लोगों ने मान भी ले दिया आज्ञा सम्यक तो से, कि आयु कर्म किसी को क्यों नहीं दे सकते, ये पे हमको समझना भी जरूरी है। तो इसलिए आयु कर्म को समझ रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि बुझमान आयु जो है, वो बुझमान आयु जब 2/3 आयु बीत जाती है, जब 2/3 आयु बीत जाती है, तब जाकर के तब जाकर के पहला मौका अगली आयु बंधने का आ जाता है। तो हम तो पहले दो भाग कर ले, कि जो वर्तमान की आयु जो जीव भोग रहा है, उसे कहेंगे भुज्यमान आयु। और जो अगले भव की आयु है, वो कहलाएगी बध्यमान, जो बंधने वाली है या जो बंधती है, वो बध्यमान आयु। ठीक है। चलिए, अभी हमारे केस में मनुष्य आयु हमारी भुज्यमान आयु है, और देव आयु बध्यमान है। देव आयु बध्यमान कब तक होगी? जब तक मनुष्य आयु का अंतिम श्वास नहीं लेते, जब तक अंतिम निषेक नहीं गिरता, तब तक बध्यमान आयु देवायु रहेगी। जैसे ही मनुष्य की आयु खत्म हो गई, अगले समय में वो बध्यमान देव की आयु अब भूज्यमान देव की आयु हो जाएगी, और वो उदय में आकर के हम देव की आयु भोगना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये इस भव में हमें अगली भव की आयु बंधने वाली है। भुज्यमान आयु को भोगते भोगते बध्यमान आयु बंधेगी। वो कब बनती है? तो आचार्य भगवंतों ने यहां पर 3 विभाग कर लिए, जीवों के 3 कैटेगराइजेशन कर ली। पहले कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंच, दूसरे भोग भूमिया मनुष्य और तिर्यंच, और तीसरे देवनार की। ठीक है। पहले कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंच। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी आयु बंधने का समय अलग अलग है। और दूसरी बात, भोग भूमिया तिर्यंच, ये असंख्यात आयु वाले भी है। कर्म भूमिया तिर्यंच और मनुष्य संख्यात आयु वाले हैं। तो कर्म भूमिया जीव संख्यात आयु वाले होते हैं, भोग भूमिया जीव असंख्यात आयु वाले होते हैं। ठीक है। तो संख्यात का 2/3 तो हो सकता है, काउंटेबल है। असंख्यात का 2/3 कितना आएगा? वो भी तो असंख्यात आएगा, है ना। तो इसीलिए वहां पर ये 2/3 वाली सिस्टम नहीं चलती है। देवों की आयु, वो भी असंख्यात है, किंतु भोग भूमियों से कहीं ज्यादा। सागरों में उनकी आयु है, तो उनकी भी 2/3 वाली बात नहीं चलती है, उनके लिए भी अलग से रूल मिलता है। मतलब कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों की जो संख्यात आयु वाले हैं, उनके लिए आयु कर्म का पहला मौका। अब जब मैं कह रहा हूं कि पहला मौका, इसका मतलब है दूसरा तीसरा भी होता होगा। हाँ, तभी तो पहला मौका ये शब्द आ जाएंगे। तो ये जो मौके मिलते हैं, उन्हें कहते हैं अपकर्ष काल। उन्हें क्या कहते हैं? अपकर्ष काल। एक जीव के भुजबान आयु के जीवन में कितने अपकर्ष काल आएंगे? आचार्य भगवान कहते हैं 8 आएंगे। हर एक को 8 चॉइस मिलेगी, 8 चांस मिलेंगे। ठीक है। कब मिलेंगे, वही तो बात अलग अलग है। कर्म भूमिया
मनुष्य तिर्यंश को अपनी वर्तमान आयु 2/3 बीतने पर मिलेंगे। देव और नारकियों को अपनी आयु 6 महीने शेष रहेंगे तब मिलेंगे। और भोग भूमिया जीवों के बारे में दो मत है। एक मत कहता है कि अंत के 6 महीने जब बचेंगे तब उनको ये 8 मौके मिलेंगे, और कोई कहते कि अंत के 9 महीने जब रहेंगे तब उनको 8 मौके मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन कैटेगराइजेशन हो गई। पहले हम देख लेते हैं कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंच। एक गणित करेंगे, गणित के आधार पर समझने में बड़ा इजी होगा। गणित का मतलब क्या है? दृष्टांत, एक उदाहरण लेंगे। उसके पहले एक चीज को समझते हैं, वो क्या है? यहां पर शब्द 8 मौके मिलेंगे और एक मौके को अपकर्ष काल कहा। अपकर्ष काल का अर्थ होता है एक रेंज, एक समय का समय नहीं है ये। 8 चांस मिलेंगे, 8 मौके मिलेंगे या 8 समय मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। 8 काल मिलेंगे। काल मतलब एक रेंज होती है, 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो पूछा गया भगवान अपकर्ष काल कितने समय का होगा? तो आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर प्रभु की केवली की दिव्य ध्वनि में आया, अंतर मुहूर्त। कितना? ये अपकर्ष काल जो है ये अंतर मुहूर्त का मिलेगा। मतलब एक जीव को, कर्म भूमि या मनुष्य और तिर्यंच को, अपनी वर्तमान आयु की 2/3 बीतने पर पहला अपकर्ष काल मिलेगा। अंतर मुहूर्त के लिए खिड़की खुलेगी। उस अंतर मुहूर्त में हमारे किस प्रकार के परिणाम होंगे, उस प्रकार के परिणामों से हमें आयु बंधेगी। किंतु आयु बंधेगी ही ऐसा एकांत नहीं है। आयु बंध के योग्य काल आता है। अपकर्ष काल का अर्थ क्या है? आज धवला जी में ऐसा प्रकरण आ गया, एकांत को निकालने के लिए धवलाकार ने क्लियर कर दिया वहां पर कि ये अपकर्ष काल जो है ये आयु बंध के योग्य काल को अपकर्ष काल कहा। ठीक है। किंतु उस काल में जीव के आयु बंध के योग्य परिणाम होंगे ही, इसकी गारंटी नहीं है। और अगर परिणाम नहीं हुए तो वो वाला मौका हाथ से निकल जाता है, वो अपकर्ष काल निकल जाता है, उसमें कोई आयु नहीं बंधती है। अगर योग्य परिणाम हुए, योग कौन से? चारों प्रकार की आयु में से किसी भी एक आयु के योग्य परिणाम बंधे तो वो आयु बंधती है। ठीक है। हम दोनों प्रकार के उदाहरण लेंगे। अगर इस अपकर्ष काल में नहीं बंधे तो अब क्या? तो बची हुई जो आयु है उसके 2/3 भाग बीतने पर अगला अपकर्ष काल मिलेगा। अगर दूसरे में भी ना बंधे तो फिर बची हुई जो आयु है उसके 2/3 बीतने पर फिर तीसरा मौका मिलेगा। फिर बची हुई आयु के 2/3 करो, फिर चौथा मौका आएगा। इसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां और आठवां मौका आएगा। अब हमारे शंकाकार फिर भी पूछ रहे, भगवान हम जीव तो जीव है ना, अगर आठों अपकर्ष काल में आयु के योग्य के बंधने के योग्य परिणाम ही नहीं हुए तो क्या होगा? आचार्य भगवान बोलते फिर आठों अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधेगी। शंकाकार बोलता अच्छा हो गया, अगर आयु बंधी ही नहीं तो अगला जन्म ही नहीं। क्यों? जब तक अगली आयु नहीं बंधती है तब तक मरण होने वाला नहीं, अकाट्य सिद्धांत। जब तक अगले भव की आयु नहीं बंधती है इस भव को पूर्ण होने वाला नहीं। तो इसका अर्थ उल्टा लेना है, क्योंकि आयु कर्म बांध करके आए थे तो आयु कर्म खत्म तो होने वाला ही है। अर्थ ये होता है कि ये आयु कर्म पूर्ण होने से पहले, वर्तमान आयु पूर्ण होने से पहले अगले भव की आयु बंधेगी ही बंधेगी। अगर नहीं बंधी तो अगला भव चरम शरीर का हो जाएगा। क्योंकि जिसकी आयु ही नहीं बंधी वो जन्म कहां लेगा? जन्म मरण के फेरे से छूट जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो आयु बंध के योग्य परिणाम ही नहीं करो, सबसे बढ़िया वही है। कौन बोला है तप करना है, निर्जरा करना है, रत्नत्रय को धारण करना है? हम लोग तो
चकमा देने में एक नंबर है, हाँ या ना? वो हमें किसी ने एक उदाहरण बता दिया। बोले एक स्कीम थी, वो पिज्जा पिज्जा डिलीवरी करते हैं ना, वो पिज्जा डिलीवरी करने वाले की स्कीम रहती है। अगर आपने फोन करके ऑर्डर कर लिया और आधे घंटे के अंदर वो आपको अगर डिलीवर नहीं करेगा, तो वो पिज्जा आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण जो खाते हैं उनके लिए। तो एक बड़ा हमारा सयाना था, हमारा कस्टमर जो था वो बड़ा शाना था। उसने क्या किया, वो जहां रहता था वो बड़ी गलियां, गली गली गली, मतलब वो रहता ना ऐसा एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया वहां था। तो वो पिज्जा वाला आ गया, उसने फोन करके पूछा साहब आपका घर कहाँ पर है। तो इसने कुछ बता दिया, लोकेशन भी दिया था। अब ये लोकेशन पर पहुंच गया है, तो वो बोलता है वहां पर आप मिल ही नहीं रहे हो। तो ये उसको चकमा दे रहा है, वो उसके सामने ही नहीं आ रहा है। कब तक? जब तक आधा घंटा पूरा नहीं होता। जैसे आधा घंटा पूरा हो गया, ऊपर 2 मिनट हो गए, ये इसके सामने प्रकट हो गया, पिज्जा वाले के सामने आ गया। बोला ला मेरा पिज्जा। तो पिज्जा दे दिया। बोला पैसे? बोला पैसे काहे के? देख ले 32 मिनट हो गए, तुम्हारी स्कीम है 30 मिनट के अंदर अगर मैं मिल जाऊंगा तो पैसा है, नहीं तो फ्री। तो ऐसे बहुत से आने होते जो चकमा दे के अपना काम निकालने वाले है ना। तो हम उन्हीं के वाले हैं। तो आयु कर्म को भी चकमा देंगे क्यों माया दीदी? आयु कर्म को भी चकमा दे देंगे। अगली आयु, क्योंकि आयु कब बंधेगी? आयु बंध के योग्य परिणाम होंगे तो ही। और परिणाम किसके हाथ में है? जीव के हाथ में है, हम होने ही नहीं देंगे। और अब तो पता चल गया। क्या पता चल गया? गोबर सार जीव कांड पढ़ लिया, लिस्या मार्गना पढ़ ली, तो कौन से 8 मध्यांश होते हैं वो भी पता चल गया। कौन कौन से कॉम्बिनेशन में आयु कौन सी बदती है ये भी पता चल गया। आचार्य बोलते हैं ज्यादा सयाना मत बन। यहां पर कर्म सिद्धांत है ना, उसने अपनी व्यवस्था बना करके रखी है। वो अपनी क्यों, किसकी चर्चा चल रही है ये? बोले तू तो रागी है, तेरे परिणाम तेरे हाथ में थोड़ी है। तेरे परिणाम तेरे हाथ में थोड़ी है। अगर ऐसा होता कि तू बिल्कुल ऐसा प्लानिंग कर, संकल्प करके मैं ऐसे परिणाम होने ही नहीं दूंगा, अगर ये पुरुषार्थ तू कर पाता तो अब तक तो मोक्ष में जाकर के बैठ जाता। क्यों? क्योंकि तू राग वाले, सरागे वाले, क्रोधमान माया वाले, कषाय वाले तू परिणाम होने ही नहीं देता और विशुद्ध भाव होने देता। और विशुद्ध भावों से कर्ण करते हुए तो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को भी पा लेता। तो ऐसा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है तेरा मन इतना चंचल है, तू इतना चंचल है कि तू उसको स्थिर करने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। इसलिए तेरी कहीं ना कहीं तो आयु बंध ही जाएगी। और ऊपर से अगर आठों में भी, आठों अपकर्ष काल में अगर नहीं बंधेगी, तो अंत में एक काल जिसे असंक्षेपाधा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्षेपाधा काल। क्या है भाई ये? तो ये काल ऐसा है, आप ये शब्द को देख लेना, असंक्षेपाधा। मैं अगर हो सके तो आपको मैं यहां से शेयर करके दिखा रहा हूं। अगर आज जूम वालों की हमको सहायता मिली तो शायद दिख पाए। अभी तक नहीं दिख रहा है ना? एक मैं फिर से शेयर करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मुझे ही उसने स्क्रीन से बाहर फेंक दिया, जूम बंद हो गया था मेरा। प्रयास करते हैं। तो लोड नहीं हो रहा, मेरे यहाँ से तो शेयर नहीं हो रहा क्योंकि वो मैं जूम से ही बाहर जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं समझा तो सकता हूँ। आयु का मरण होने, आयु पूर्ण होने से पहले, आयु पूर्ण होने से पहले आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण समय को छोड़ देना।
कब? मरण के पूर्व। एक आवली बड़ी छोटी होती है, असंख्यात समय की होती है, तो उसमें से उसका असंख्यातवां भाग लेना, मतलब उतना समय छोड़ देना। उसके पहले का जो अंतर मुहूर्त है, मरण के पूर्व आवली का असंख्यातवां भाग छोड़ देना, और उसके पूर्व, उसके पहले का, मतलब कितना हो गया पूर्व का? मरण के पूर्व अंतर मुहूर्त अधिक आवली का असंख्यातवां भाग, इतना समय ले लेना। वो जो समय है, वो अंतर मुहूर्त जो है, वो अंतर मुहूर्त क्या कहलाएगा? असंक्षेपाद्धा काल। तो ये असंक्षेपाद्धा काल पूर्ण हो जाएगा अंतर मुहूर्त का। उसके बाद में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण समय बीत जाएगा। उसके बाद जीव की आयु पूर्ण हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और ये लेशा मार्गना की पीडीएफ में अच्छी तरीके से चित्र निकाल करके आपको दिखाया गया है, रेखा चित्र दिखाया है। तो कहीं आप वापस जाकर के देख लेना, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। सबको समझ में आ रही है बातें? जिसको नहीं समझ में आ रही है, आप हाथ ऊपर करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार क्लियर कर लो। जो लोग नए हैं वो भी पूछ सकते हैं। जिनके वीडियो नहीं खुले हैं, वो भी आप हैंड रेज करके अपना माइक ओपन करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्या कहा हमने? 8 अपकृष काल बीत जाने पर भी आयु के अंत में एक अंतर मुहूर्त ऐसा आता है कि जिसमें जीव के आयु बंध के योग्य परिणाम होते ही है। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? साधारण संसारी मनुष्य की कर रहा हूं, चरम शरीर की नहीं कर रहा हूं। जिनका ये अगला भाव अंत वाला होने वाला है, उसकी चर्चा नहीं कर रही। ये भाव जिनका अंत अंतिम है, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो ये असंक्षेपद है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने अभी तक आयु का बंध नहीं किया, पिछले 8 अपकृष्ट कालों में आयु का बंध नहीं किया, वो नियम से इस असंक्षेपाध्या काल में नियम से आयु का बंध करते हैं। अब असंक्षेपाध्या काल, ये शब्द को थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके देखते हैं। उसमें 3 शब्द निकलते हैं, अ, संक्षेप और अद्धा। ये 3 शब्द निकलते हैं। ठीक है? अद्धा किसे कहते हैं? अद्धा शब्द का अर्थ रहता है काल। ये पहले भी हम लोगों ने अलग अलग जगह पर देखा है। अद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? काल। भवाद्धा, ये शब्द भी आया था, मतलब भव का काल। संक्षेप मतलब क्या है? कम से कम, हीन, कम से कम। और अशब्द से नहीं। कहा लगता है नहीं, या विरोधार्थी में लगता है। अर्थ क्या होता है? इससे कम काल नहीं। इससे कम काल नहीं, मतलब ये जो काल है, ये काल से कम आयु कर्म की अबाधा नहीं होती। ये इसका अर्थ होता है, इतने काल से कम आयु की अबाधा नहीं होती। ये अबाधा क्या है? आप सबको मालूम है। कर्म बंधने के पश्चात थोड़े समय तक निद्रिस्त रहता है, और फिर जाकर के उदय में आता है। निद्रिस्त रहता है और फिर जाकर के उदय में आता है। तो ये निद्रिस्त काल जो है, निद्रिस्त मतलब क्या है? कि उसका अकार्यक्षम काल, उदय में नहीं आने का काल, वो आबादा है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मरण से पूर्व, अपने मरण से पूर्व जब भी आयु बांधता है, तब से लेकर के वो आयु, तब से लेकर के आगे आयु कब तक आबादा रहेगी? जब तक अगला भव शुरू नहीं होता है, तब तक। चलिए, अरविंद जी ने यहां पर आप लोगों का काम कर दिया है। वो फाइल उन्होंने आपको लोड करके दिखाई है। तो सबसे नीचे देख लेना, जो रेखा चित्र दिखाया, ये आपके लिशा मार्गना की ही पीडीएफ है। नीचे देख लो क्या है? वर्तमान भव की आयु है। और वर्तमान भव की आयु के यहां पर जो नीली लाइन लगाई है वर्टिकल, वो आपका मरण का समय, आपका मतलब उस जीव का। आप डरना नहीं। और अब तो मरण से तो हम डरते ही नहीं है ना, इतनी आप भावना भार है, तो मरण से तो कोई थोड़े डरते हैं। तो वो मरण वाली बात है। तो वो जो मरण की बात है, वो मरण से पूर्व आप देख रहे कि आवली का असंख्यातवा भाग, वो जो है उसे असंक्षेपाद्धा काल कह दिया।
और उस असंक्षेपता काल के पहले जो का जो अंतर्मुहूर्त है वहां तक ही आयु बंध सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके पहले वाले अंतर्मुहूर्त में जब आयु बंधती है, उसके पहले वाले अंतर मुहूर्त में जब आयु बंधती है, तो वहां से लेकर के मरण तक का काल क्या कहलाएगा? अबाधा काल कहलाएगा। किसके लिए? अगली आयु के लिए। ये बात सबको समझ में हो रही है? चंद्रप्रभा दीदी समझ में आ रही है बात जबलपुर तक? आ रही, बहुत बढ़िया। और इसीलिए उसे असंक्षेपाद्य कहा, क्यों? क्योंकि इससे कम आयु कर्म की आबाधा नहीं होगी। मतलब यहां इसके पहले तो आयु बंधेगी ही बंधेगी। अब किसी को मान लो इसके पहले 2 दिन अगर आयु बंध गई, तो इसकी चर्चा ही नहीं होगी। तो वो जो अंत के जो 2 दिन है, मरण के पूर्व अगर 2 दिन पहले अगर आयु बंधी है, तो वो 2 दिन क्या कहलाएंगे? अंत के मरण तक के वो आबाधा काल कहलाएंगे। और कम से कम आबादा कितनी रहेगी? असंक्षेपाद्य काल की आबादा रहेगी, क्योंकि उसके पहले तो आयु बंधेगी ही बंधेगी। आयु बंधेगी मतलब बची हुई समय क्या कहलाएगा? उसका आबादा काल कहलाएगा। तो असंक्षेप अद्धा, असंक्षेप अद्धा मतलब आबादा का काल इससे हीन नहीं होगा। विजया पालिया दीदी क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सरोज जैन दीदी, पृथ्वीपुर हो रहा है। डॉक्टर शैला दीदी। हाँ जी प्रमोद जी। जैसे आपने कहा है, आयु वर्तमान आयु तो घटती बढ़ती रहती, तो क्या ऐसा मतलब आबादा काल पर कैसे निश्चित होता, मतलब वो उसमें क्या मरण के पूर्व, मरण के पूर्व तो घटती बढ़ती है, क्या अर्थ क्या हो गया? वर्तमान की आयु बढ़ेगी तो नहीं, बस घटेगी घटेगी घटेगी। कब? अकाल मरण जब होता है तभी घटेगी। उसके अंदर अगर वर्तमान आयु की बात करूं, वर्तमान आयु। बध्यमान आयु की तो बात ही नहीं। बध्यमान आयु का उदय, ये तो बध्यमान आयु का आबादा काल है। और हाँ बध्यमान आयु का जो आबादा काल है, वो आबादा काल, आबादा काल जो बध्यमान आयु का है, उसके बीच में बध्यमान आयु घट सकती है, बढ़ सकती है। तो वो अगली आयु की स्थिति कम ज्यादा हो सकती है, वर्तमान आयु की तो संबंध ही नहीं है। और वर्तमान आयु के साथ में अक्सर असंक्षेप काल जुड़ा हुआ है। नहीं तो जैसे वर्तमान आयु में ही हमारा अकाल, मतलब वो हमारा भुजमान आयु में अकाल मरण हो रहा है, ठीक है कह रहे हैं। ठीक है। मतलब वर्तमान वर्तमान आयु में आबादा घटेगी बढ़ेगी नहीं, मतलब वो आबादा उसी हिसाब से रहेगी जब भी आयु बन गई। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 80 साल की उम्र लेकर के आ रहा है और 20 साल में ही उसका मरण हो रहा है, तो 20 साल में मरण होगा मतलब उसकी मरण वाली जो लाइन है, नीली लाइन, वो 20 साल तक आ गई। और 20 साल में आ गई तो उस अब तक तो उसकी आयु बंधी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी पहली 2/3 हुई नहीं है। तो उसका पहला अवकाश काल भी नहीं आया था। तो उसकी आयु तो अब तक बंधी नहीं है, क्योंकि 80 वाले की कब आएगी? 70 72 के आसपास 2/3 आएगी। तो अब तक तो उसकी आई नहीं थी 20 साल में। तो उसकी आयु बंधे बिना तो आयु कर्म पूरा नहीं होगा। तो वो मरण के पूर्व का असंक्षेपद काल छोड़ करके उसके पहले के अंतर्मुहूर्त, उसमें आयु बंधेगी बंधेगी। इसका इसका मतलब वर्तमान आयु एक बार बन गई तो आबादा काल फिक्स हो गया, मतलब एक बार बन गई जो भी बंधा है तो आबादा काल फिक्स हो गया। आबादा काल तो बंध के पश्चात ही शुरू होगा, हाँ, उसके मेरा बिना मतलब नहीं शुरू। बंधने के बाद आबादा फिक्स हो गई, उसके बाद वो घटती बढ़ती रहेगी वर्तमान आयु भी तो। बिल्कुल वर्तमान बिल्कुल हो सकती है, बट एक बात है, मद्यपान के बाद में आबादा नहीं बनती है, घटती बढ़ेगी नहीं। क्यों? हाँ, मैं यही कह रहा क्योंकि हूँ। मद्यपान के बाद में अकाल मरण होता ही नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है वहां घटेगी बढ़ेगी नहीं। जिसकी चाहे अगली आयु, क्योंकि ये भी तो सिद्धांत है, जिसकी अगली आयु बंध गई है उसका अकाल मरण नहीं होता। मतलब पहली बार एक बार भी बन गई तो उसके बाद वो फिर सब फिक्स हो गया। बिल्कुल। आयु तो इसका मतलब है आयु जब तक नहीं बंध रही है तब तक आपका अकाल मरण हो सकता है। और वो जो अकाल मरण हो, और ये मनुष्य तिर्यंज कर्मभूमियों की बात है, उसका अकाल मरण हो सकता है। और जो अकाल मरण अगर हो रहा है, तो उसके साथ में वो मरण जैसे पहले प्रिपोन हो जाएगा, पहले हो जाएगा, वैसे ही उसका असंक्षेपता काल और उसके पहले का अंतर्मूर्त काल भी उसके साथ में पहले आ जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है। चलो, सबको बाकी सब समझ में आ गया? आयु एक बार बंध गई तो उसका अकाल मरण नहीं होता। विजय लक्ष्मी दीदी। ये आवली का असंख्य भाग जब अपना मतलब आयु रहता है, तो उसी को असंक्षेपद काल कहते हैं क्या? ड्राइंग दिख रहा है? हाँ, ड्राइंग वही आवली का असंख्य असंख्यात हाँ बार। हाँ,
वही असंक्षेपाद्ध काल है, क्योंकि इससे कम अबाधा नहीं हो सकती है, मतलब इसके पहले आयु बंधनी जरूरी है। तो आयु इसके पहले बंधेगी जरूर, और इसीलिए कब बंधेगी, तो उसके पीछे का अंतर्मुहूर्त। तो उसके पीछे के अंतर्मुहूर्त में आयु बंधेगी, और आयु बंधते ही अगला मरण होने के निषेक तक, अगले अगले अंतिम समय तक अबाधा हो जाएगी। और जिसकी आयु अभी बंदी अगले अगले भाव की, तो उसका अकाल मरण नहीं होता है। नहीं होता है, ये नियम है, नियम, अकाट नियम। अकाट्य नियम, कर्मानियों का मतलब अकाट्य नियम। वही पूछ। ठीक है ना? हाँ, चलिए, क्लियर है ये। हैंड रेज निकाल देना अपने अपने। सुशीला दीदी, अगर आप हैंड रेज का बटन दबाएगा, अभी मुझे समझ में आ गया कि आपने हैंड रेज किया है, बट हैंड रेज का बटन दबा देना। बोलिए दीदी। वंदना भैया जी, मैं हम्म। ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, हाँ, तो वो क्या अकाल मरण है उनका? हो सकता है, बिल्कुल। ये जरूरी नहीं कि वो अकाल ही हो, क्योंकि बहुत बार आयु पूर्ण होने के समय पर अगर किसी को इस प्रकार के कर्म का उदय आ रहा है, और उसको उसके परिणाम उस प्रकार के हो रहे हैं कि वो अपनी आयु को विष से, या फिर मतलब अपनी सांस रोक करके अलग अलग तरीके से वो खत्म करना चाहता है, और खत्म करने के पश्चात उसकी उतनी आयु बची हुई है, तो वो उस अपेक्षा से उतनी आयु को समाप्त करके वो खत्म हो रहा है, तो उसने वहां पर नो कर्म, अर्थात उसने वहां पर वो सारे बाह्य निमित्त तो लगा दिए अपनी आयु को पूर्ण करने के लिए, बट बची हुई उतनी आयु थी। तो इसीलिए ज्यादातर केसों में वो अकाल मरण हो सकता है। किंतु अगर ये नियम एकांत नहीं कर सकते हैं, वो स्वकाल भी हो सकता है और अकाल भी हो सकता है। अगर आयु बंध गई है तो वो अकाल जरूर नहीं होगा। नहीं, जैसे गंभीर बीमारी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वो दुख कोई सहन बात नहीं नहीं। कर अगर पाते। गंभीर बीमारी में अगर कोई आत्महत्या कर रहा है, तो भी ये सारी प्रक्रिया होगी। अगर वो अभी तक उसकी कोई आयु नहीं बंधी थी, अबद्धायुष्क है, तो वो अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये कर्मभूमि या मनुष्य तिर्यंज का शरीर जो औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर की अपेक्षा से वो अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है। और अकाल मरण को जो प्राप्त होगा, तो क्या होगा, बची हुई आयु के सारे निषेक उस अंतर मुहूर्त में खिल जाएंगे, जो भी कारण देंगे। किंतु तब भी वो मरण का अंतिम निषेक जब खिलने वाला है, उसके पहले का आवली का असंख्यातवा भाग असंक्षेपद्ध काल होगा, और उसके पहले का अंतर मुहूर्त में आयु बंधेगी ही बंधेगी। क्योंकि अब उसके अकाल मरण हो रही, मतलब पहले से आयु नहीं बंधी है, अब आयु बंधेगी, उसके बाद में मरण होगा। ठीक है, मतलब हमको इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ही सब चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। मनीषा दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। अपकर्षण के समय पे कैसे भाव होते तो आयु बंद होता है, वो जरा संक्षेप से बताइए। फिर से पूछिए, अपने अपकर्षण की बात करी। हाँ, वो समय पे कैसे भाव होंगे तो हाँ, आयु बंद होता है। तो अपकर्षण और उत्कर्षण, ये जो प्रक्रिया है, ये मुख्यतः से बध्यमान आयु के साथ में जब तक आबादा है, क्योंकि जब तक आबादा है तब तक ही तो वो बध्यमान कहलाएगी। जब एक बार आबादा पूर्ण हो जाएगी तो वो उदय में आएगी, तो वो भुज्यमान में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब तक वो बध्यमान आयु है, उसकी आबादा चल रही है, तब तक उत्कर्षण अपकर्षण होते रहता है। इसके उदाहरण मैं लूंगा। थोड़ा सा उसके पहले हम कैसे आयु बंधती है पहले देखें, फिर हम लोग वहां पर जाएंगे। ठीक है, आपके प्रश्न अभी तक जो चर्चा हुई है, अगर उससे संबंधित रखे। और अपकर्षण काल यानी जब आयु बनती है उस हम्म, टाइम का। हाँ, अपकर्ष काल, अपकर्ष, अपकर्षण न मत लगाना उसको, अपकर्ष लगाना। अपकर्ष काल मतलब आयु बंधने का काल। तो वो हम उसकी चर्चा तो हाँ, करने वाले, एक एक की चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। नीना दोषी दीदी, उसके बाद सरोज जैन दीदी। हाँ नीना दीदी, अनम्यूट करें। हाँ नहीं हो, हाँ हो गया। भैया जी वंदना। हम्म। तीर्थंकरों का आयु कर्म, वो समुद्घात करते हैं फिर आयु कर्म, उनका कैसे लगाएंगे? देखो, उसमें जो भी स्थिति में जो बदलाव आता है, जो स्थिति को जो करेक्ट किया जाता है, वो बाकी आघाती कर्मों को आयु कर्म की अपेक्षा से किया जाता है। आयु कर्म में कोई बदलाव नहीं होता, आयु कर्म में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि अकाल मरण चरम शरीरी वाले का नहीं होता है। तो इसलिए उनकी भुजमान आयु में कोई बदलाव नहीं होगा, आयु कर्म में कोई बदलाव नहीं होगा, आयु कर्म की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
तो जो बाकी हाँ के नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, इन तीन कर्मों की जो स्थिति है वो आयु कर्म हाँ के साथ में अलाइन की जाती है। उदाहरण अगर ले लीजिए कि आयु बची है 10 दिन की, और गोत्र कर्म की आयु जो है, जो स्थिति है, वो 12 दिन की बची है। तो 10 दिन के बाद में तो भगवान यहाँ पर संसार में रहने वाले ही नहीं है, मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो बचे हुए दो हाँ दिन की गोत्र कर्म की स्थिति कहाँ जाएगी? क्योंकि स्थिति का अर्थ क्या है कि अभी भी उनके निषेध बचे हुए हैं। तो इसका मतलब हाँ अगर एक भी कर्म बच जाए तो मोक्ष कैसे होगा? तो इसीलिए समुद्घात करके जो बाकी के कर्म जो है, मैंने फिर से कहा, नाम हाँ कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, इनकी जो हाँ स्थितियां है उनको हाँ। आयु कर्म के बराबर किया जाता है। अच्छा। ठीक है ना? तो आयु कर्म हाँ नहीं बदलता है, बाकी कर्म आयु की अपेक्षा से, उसके अपेक्षा से बदले जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक। ठीक। हाँ हाँ। सरोज दीदी, सरोज दीदी के पश्चात चंद्रप्रभा हाँ, दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी अपन को भी पता कैसे पड़ता है कि अपनी आयु अपने इसकी बांधी है, इस गति की बांधी है, पता पड़ता है बताऊंगा, अपन को? ये भी बताऊंगा मैं। ये बताऊंगा, पक्का नहीं है किंतु थोड़े बहुत आभास हो सकते हैं। ठीक है ना? कैसे आभास कर लेंगे और करेंगे। स्मिता दीदी बोल रही नहीं पता चलता। ठीक है ना? ऐसा भी एकांत नहीं पालना स्मिता दीदी कि हमें पता नहीं चलता। वो पता नहीं चलता, ये करणानुयोग की अपेक्षा से पता नहीं चलता। प्रथमानुयोग की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा से थोड़ा बहुत तो हम लोगों का आभास हो सकता है। कि भैया जी अपन कभी बाहर जा रहा है, जैसे अपन को बाहर जाना भी अपन ठीक है, फिर आगे चल के अपन को कुछ ऐसा हो जाए, अपनी आयु चली जाए, तो इस प्रकार से कैसे पता पड़ेगा अपन को? कोई भी चीज स्वैर से नहीं होती है, कर्म सिद्धांत के दायरे में ही होगी। कर्म सिद्धांत के दायरे में ही चीजें होंगी। अच्छा। आज एक के साथ अलग हो रहा है, दूसरे के साथ अलग हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है? इसलिए एक एक चीज को हम लोग, जब कोई भी तर्क भी अगर लगावे, तो हमें कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ही तर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है? और थोड़ी देर के बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, हाँ चंद्रप्रभा दीदी। वंदना भैया। भैया, समाधि मरण के लिए जो संकल्प कर लेते हैं 12 साल का या कुछ समय का, तो फिर वो कैसे, फिर वो अकाल है कि सकाल, मतलब फिर कैसे होता है? इतना बड़ा देखिए, संकल्प लेना, फिर 12 साल में अपने शरीर को क्रश हाँ, करना। तो इसीलिए आप मांगने से कोई नियम संलेखन आपको नहीं देता है। गुरु इसीलिए सयाने होते हैं। गुरु सारा सार विचार करते हैं कि इनकी अब उम्र कितनी है, इनकी शरीर की प्रकृति कैसी है, ये इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से किस प्रकार से रह रहे हैं, इनका खान पान किस प्रकार से है, इन्होंने इसके पहले कोई चीजें करी है कि नहीं करी है। सीधा उठ करके नियम संलेखना दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए नियम संलेखना लेने के भी बहुत सारे नियम हैं, और यम संलेखना लेने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। नियम मतलब पात्रताएं होती है। वो पात्रताएं जो अगर होगी तो ही वो संलेखना दी जाती है। ज्यादातर संभावनाएं होती है कि 12 वर्ष की नियम संलेखना के अंदर ही आपकी आयु पूर्ण होने की संभावना हो, तभी नियम संलेखना देते हैं। किंतु आयु अपने हाथ में है ही नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ऐसे भी उदाहरण अभी देखे गए हैं कि नियम संलेखना पूर्ण हुई है, किंतु उसके अंदर वो कृष्ण तो हो गए थे, मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसे में आगम की आज्ञा है कि नियम संलेखना पूर्ण होते ही यम संलेखना ली जाती है। आचार्य भगवान वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज के संग के दो साधु, दो मुनिराज थे। एक हफ्ते के पश्चात दोनों की लगातार उनकी बहुत सुंदर यम संलेखना हो चुकी है। नियम संलेखना के पश्चात एक एक हफ्ते में उनकी एक हफ्ते के पश्चात उनकी यम संलेखना के नियम लिए। ठीक है? यानी उसको अकाल मृत्यु का उसे नहीं अकाल बोल। मृत्यु नहीं कहेंगे, उसे अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। क्योंकि संलेखना एक स्वयं ही मृत्यु महोत्सव स्वकाल की अपेक्षा ही चलता है। क्योंकि अकाल कब होता है भाई? इस क्षण में अकाल मृत्यु अगर होने वाली है, अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? अभी अभी मृत्यु होने वाली है, आगे 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे। इनका मालूम नहीं ना कि हम संलेखना लेने के बाद 5 दिन में होती, कि 2 दिन में होती, कि 3 दिन में होती है। ऐसा नहीं है। वो तो जब तक उनके आयु कर्म के अंतिम निषेध नहीं निकलते हैं तब तक चलेगा। किसी किसी की 2-2 हफ्ता चलती है, किसी के 5 दिन में ही पूर्ण हो जाती है। तो इसको अकाल मरण नहीं कहेंगे। वो स्वकाल किसे कहा है? आयु कर्म का एक एक निषेध प्रति समय जब खिलेगा तभी। आप नियम संलेखना पूर्ण होने पर यम संलेखना लेते हो, मतलब क्या करते हो? तो आप कुछ नियमों का पालन करते हो, आप कुछ नियमों का पालन करते हो, किंतु आप स्वयं को विष देते हो क्या? स्वयं फांसी लगाते हो क्या? नहीं लगाते। ठीक है? तो इसलिए ये सब अकाल मरण की कोटि में नहीं आता। सुजाता दीदी, थोड़ा प्रश्नों को इसके आगे मैं रोक लूंगा क्योंकि पहले विषय पूर्ण हो।
हाँ भैया जी, मेरा जो विषय है ना वो अभी अकाल मृत्यु का नहीं है, पर मुझे उस दिन भी वो अपना संलेखना के बारे में विषय हुआ था, तो पूछना था कि अगर यम संलेखना और बाकी संलेखना का भी इतने नियम रहते हैं, तो अभी जो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं या घर पे भी रहते हैं और जो लास्ट मोमेंट में रहते हैं ना उनके, तब उनकी जो रिलेटिव्स है वो उनको संलेखना देते हैं, तो उसका क्या मीन्स, नियम तो कोई नहीं रहता, वो कभी कभी तो वो इंसान को कुछ समझता भी नहीं है कि संलेखना दे रहे या नहीं दे रहे, तो उसका कैसे क्या होता है, क्या कर्म है, क्या इसके समझ में बारे भी में नहीं। भी मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ। दो चीजें, आपके प्रश्न के दो भाग है। पहली बात तो यह है कि संलेखना लेते हैं कि देते हैं। हाँ हाँ संलेखना अगर ली जा रही है तो ही उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, हाँ एकांत हाँ नहीं निकालना। मैं कहीं पर भी एकांत नहीं लगा रहा हूं, स्यादवाद लगा रहा हूं, अनेकांतवाद हाँ। लगा रहा हूं। कैसे? अगर स्वयं लेते हो तो ज्यादा फायदा होगा। स्वयं, इसका अर्थ यह होता है स्वयं नहीं लेते, दूसरा अगर आपको दे रहा है तो फायदा कम होगा। फायदा अच्छा। नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि अगर वो व्यक्ति कोमा में है तो उसको कैसे समझेगा? ये आपके और हमारे शुद्ध ज्ञान का विषय है नहीं कि उसका कोमा में क्या वो ग्रहण कर रहा है। क्योंकि कोमा में होते हुए भी उसके, आज मेडिकल साइंस भी मानता है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उसका वहां पर कार्यरत रहता है। बहुत सारी चीजों को वहां पर ग्रहण किया जाता है, सिर्फ उसके उस ग्रहण की व्यक्तता नहीं होती है, वो अव्यक्त रूप से ग्रहण करते रहता है। अच्छा, लेकिन वो जो नियम रहते हैं उसके, यम संलेखना या कोई भी संलेखना लेने के पहले जो नियम लेने रहते हैं, वो नियमों का तो उन्होंने पालन नहीं किया है अगर, अब तक तो तो नहीं किया है, कोई बात नहीं। देखो, अब तक तो नहीं किया है। जो नॉर्मल केस में संलेखना की बात छोड़ दो, आप जिस दिन अनुव्रत लोगी, जिस दिन आपने प्रतिमा ली है, उस दिन तक आप क्या प्रतिमा का पालन कर रहे थे? नहीं। नहीं। तो जिस समय आप नियम लोगे उसके बाद में ही तो उसका पालन करना है। और प्रतिमा जैसे व्रत है, वैसे ही संलेखना ये व्रत है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ कुंदकुन स्वामी ने इसको व्रत कहा है। ये श्रावक भी हाँ। ले सकते हैं और साधु भी ले सकते हैं। ऐसा ये एक व्रत है जो दोनों भी ले सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हमने नहीं, हाँ, जब व्रत के संलेखना के नियम दिए जाते हैं तब आपको कुछ बेसिक, अगर आपने अब तक नियम नहीं लिए थे तो वो क्रम से दिए जाते हैं, और उसके पश्चात फिर आहार के आदि के जो रोकने के नियम है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर शरीर की कंडीशन, मेडिकल कंडीशन कैसी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सबको देखते हुए ये नियम लेने हैं। जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस अभी वो जाने वाला है करके, वो सामने वाला और स्वयं उसको संलेखना देने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि पात्रताएं भी होती है। हाँ तो हाँ। ऐसी चीजों में उसके जो कार्य है, उसका जो पुण्य है, उसके उसमें सब चीजें घटती घटती जाएगी, उसकी परफेक्शन नहीं मिलेगी, आप ये समझ लेना। अच्छा। एक कुशल गृहिणी है, वो पूरन पोली बना रही है, और हाँ किसी ने सुना हुआ है कि भाई पूरन पोली ऐसी रहती है, हाँ, नौसिखिया जिसे कहते हैं, वो जाकर के अगर पूरन पोली पहली बार बना रहे तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? पूरन पोली नाम का पदार्थ तो दोनों जगह बन जाएगा, किंतु दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी। बस ऐसी ही चीज है यहाँ समझ गए भैया जी, एंड सॉरी भैया जी अगर सवाल रिपीट हुआ है पर। तो। नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो नए जुड़ रहे हो तो उनकी चीजें लिए होगी ही होगी, क्योंकि अलग अलग सर्वार्थ सिद्धि भी जो हमने पढ़ाया था, तब उसके बाद में कोई गोमट साहब जीवकांड में नए बैठे। गोमट साहब जीवकांड 3 बार पढ़ा तो उसमें से कोई तीनों बार नहीं थे। अब कार्तिकेय परीक्षा में कोई नए बैठे, तो ये बात होगी होगी। मैं जब भी ये कहता हूं कि ये पहले हो चुका है, इसका मतलब है कि अभी संक्षेप में बताया जा रहा है। अगर आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना हो तो पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए, हाँ चेतना तो कुटड़ी। मुझे पूछना था कि आप जब बोलते हैं ना कि पहले ये वाली वीडियो देखो, तो मैं देखती हूँ, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ सवाल है तो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे डालूं तो आप, टाइम मिलेगा आपको जरा? भाई बिल्कुल बिल्कुल, और हर रोज का 7:30 से 8:30, शाम को 7:30 से 8:30, पौने 9 बजे तक का जो समय है, वो टेलीफोन के ऊपर भी अवेलेबल रहते हैं, और तब भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। किंतु प्रश्न पूछने से पहले अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर आप डाल दो तो महत्वपूर्ण रहता है। और मेरी अपेक्षा हमेशा ये रहती है कि आप थोड़ा सा, जो आप मतलब आप जितने भी प्रश्न पूछने वाले रहते हैं, आप अपनी साइड से मेहनत करके कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत काम करो। हाँ हाँ, वो वीडियो देख के और लेकिन ये, हाँ, हाँ। कभी कभी क्या होता है ना कि भाई किताब आती है, भैया यहाँ पर ऐसा लिखा है, अरे भाई ठीक है, तूने पहले के उसके बाद की चीजें पढ़ी है क्या? अलग अलग ग्रंथों से इसका अध्ययन किया है क्या? नहीं तो फिर हम लोग है ही बताने के लिए। ठीक है, चलिए, चेतना दीदी पूछिए अपना प्रश्न।
हाँ दीदी जी, संलेखना और समाधि मरण में क्या भेद है? अर्थ एक ही है। संलेखना और संलेखना ये शब्द जो है ये आगम में आया है। समाधि ये प्रक्रिया है। मरण संलेखना का कार्य है, और संलेखना उसका स्वरूप है। संलेखना सत लेखना, लेखना मतलब कृश, सत मतलब सभी चीज तरीके से हम कृश करेंगे शरीर और हमारे कषाय को, तो ये उसका स्वरूप हो गया। दीदी आपने प्रश्न पूछा है कि नहीं अभी हमें? हाँ तो जो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है तो आपको शांति से सुनना है पहले, हाँ ठीक है ना? तब मुझे ये आपके चेहरे पर दिखता क्या, ये तो मुझे पता है ना? तो फिर जिसको पता है वो प्रश्न नहीं पूछता है। कोई बात नहीं, समझ लेना। मैं आपको आपके माध्यम के द्वारा मैं बाकी सब लोगों को बता रहा हूँ इसके जो भेद है। समाधि वर्ण और संलेखना एक साथ दिखता है, एक जैसा दिखता है, किंतु शब्द दो अलग अलग है। और दोनों के वहां पर आपको अब आगम की अपेक्षा से भेद भी समझना चाहिए। मोटा मोटी में प्रधानता से तो दोनों एक ही है, किंतु संलेखना ये उसका स्वरूप है, समाधि ये उसकी एक प्रक्रिया है, और उसका मरण ये उसका कार्य है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बातें? क्लियर है? और कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछना, पहले हम आगे अपना विषय पूर्ण कर लेते हैं। सुनीता दीदी, आपको मैं बाद में आपका प्रश्न लूंगा, पहले हम समझ लेते हैं इस विषय को। ठीक है, तो सबको असंक्षेपाद्य काल समझ में आ गया। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कौन सा है अरविंद जी? आप चलो वहां से, आपकी जो इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम गणित के ऊपर ही कर लेते हैं। तो कर्म भूमि या मनुष्य तिर्यांश का उदाहरण लेना। कोई जीव जो है वो अपनी 81 वर्ष की आयु लेकर के आया है। वो 81 वर्ष की आयु लेकर के आया है। तो 81 वर्ष की आयु वाले को भी 6-8 अवकाश काल मिलने वाले हैं। कब पहला अवकाश काल कब मिलेगा? तो आचार्य कहते हैं कि 2/3 आयु पूर्ण होने के पश्चात। तो 81 की 2/3 करो। 81 की आवाज आ रही है हमारी? ओके, 81 की 2/3 करो। 81 की 2/3 होती है 54 वर्ष। 81 की 2/3 होती है 54 वर्ष। तो 54 वर्ष तक कोई भी आयु बंधने वाली नहीं है। अब हम स्वकाल मरण की बात कर रहे हैं। 54 वर्ष तक कोई आयु नहीं बनने वाली है। जैसे ही 54 वर्ष का पहला समय शुरू हो जाएगा, 54 वर्ष पूर्ण हो गए, अब अगला अंतर्मुहूर्त। 54 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगला अंतर्मुहूर्त। 54 वर्ष कहां से लगाना है भैया? पहले वाले हैप्पी बर्थडे से लगाना है क्या? नहीं, माता के गर्भ में जब जीव आया वहां से, मतलब हमारा आयु कर्म जब शुरू हुआ है तब से, है ना? वो तिथि तो किसी को मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं रहती है। माँ तो अंदाजे से 2-3 महीने के पश्चात ही तो माता को पता चलता है, या फिर जब भी पता चलता है तो एग्जैक्ट डेट तो उनको भी पता नहीं, केवली गम्य है। तो हमें मोटा मोटी में वहां से लगाना है। तो अभी अगर मान लो आपका 54 वर्ष उस जीव का पूर्ण हो चुका है, तो अगले अंतर मुहूर्त में उसकी आयु बंधने का पहला अवकाश काल आता है। अगर किसी कारण से उसके आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए तो वह अंतर्मुहूर्त चला जाएगा। अब उसके पास कितनी आयु बंधी है, बची है? 81 में से 54 माइनस कर लो और उसके 2/3 करो। तो 81 माइनस 54 कितना आएगा? 27। 27 के 2/3 करो। 27 के 2/3 होते हैं 18 वर्ष। मतलब पहले अवकाश काल के बाद 18 वर्ष लगा देना, अर्थात 54 से 18 वर्ष लगा दो। तो 72 वर्ष की आयु में जैसे ही 72 वर्ष पूर्ण होते हैं, अगला अंतर्मुहूर्त उसके लिए दूसरा अवकाश काल होगा। अब दूसरे अवकाश काल में भी अगर आयु नहीं बंधती है तो 81 माइनस 72 कितने आयु बची है उसकी? उसकी आयु बची है 9 वर्ष की। अब उसके 2/3 करो तो होते 6 वर्ष। तो 72 के बाद 6 वर्ष, मतलब 78 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अगले अंतर्मुहूर्त में उसको तीसरा मौका मिलेगा। ये गणित पूरा आपको पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है, बढ़िया से आपको वहां से दिखाया भी जा रहा है। चलिए अब चलते आगे। अब 3 तो हो गए 78 वर्ष के पश्चात, अब अंतर्मुहूर्त आई थी तो 3 हो गए। अब कितनी आयु बची है नीचे 78 के पश्चात?
3 वर्ष की आयु बची है। तो 3 वर्ष की आयु को 2/3 करो तो 2 वर्ष होते हैं। तो 78 के बाद 2 वर्ष, अर्थात 80 वर्ष होते ही चौथे अंतर्मुहूर्त जो आएगा उसमें आयु बंध का चौथा मौका मिलेगा, उसे चौथा अपकर्ष काल कहेंगे। तो जिसने भी अपकर्ष काल, मनीषा दीदी या जो भी थे अपकर्ष काल की चर्चा की थी, ये सारे अंतर्मुहूर्त जो है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मौका जहां बोल रहे हैं वहां पर ये अंतर्मुहूर्त की खिड़कियां आपको विंडोज मिलती है, उसी को अपकर्ष काल या चौथा अपकर्ष काल है। ठीक है, अब चौथा अपकर्ष काल मिला, यहां पर भी आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए हैं। अब क्या होगा, कितनी आयु बची है? अब 1 वर्ष की आयु बची है। 80 तो हो गई, 81 की बांध करके लाए तो 1 वर्ष की आयु बची है। 1 वर्ष मतलब 12 महीने, तो 12 महीने के 2/3 कर लो तो कितने हो गए? 8 महीने। अर्थात अब अंतिम 8 महीने जब बच जाएंगे जीव के, तब उसको अगला अर्थात 5वां अपकर्ष काल आएगा। 5वां अपकर्ष काल जब आएगा, वहां पर भी आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए, तो अब उसके पास में आयु बची है 8 माह की। अब कितनी बची है? 8 माह की। तो 8 माह की अपेक्षा से, नहीं, वो 8 महीने के मतलब 4 महीने की आयु बची है, 4 माह की आयु बची है। तो 4 माह मतलब 120 दिन की आयु बची है। तो 120 दिन की 2/3 करो तो होते 80 दिन। तो 80 दिन जब बीत जाएंगे, अगले 80 दिन जब बीत जाएंगे, तब अंतर्मुहूर्त के लिए उसको छठा अपकर्ष काल आएगा। ठीक है, अब छठा अपकर्ष काल आने के पश्चात जितनी आयु बची है उतना, उसके 2/3 करो तो बनते हैं 640 घंटे बच जाएंगे। वो 640 घंटे के बाद उसको 7वां अपकर्ष काल आएगा। अब कितने बचे हैं 7वें में भी? अगर मान लो कि आयु नहीं बंधेगी तो कितना बचा है? तो आचार्य बोलते हैं कि उसके बचे हुए के अगर 2/3 करो तो 8 दिन 21 घंटे 20 मिनट मरण के पूर्व। कितने? 8 दिन 21 घंटे 20 मिनट मरण के पूर्व इतनी आयु बची है। तो उतने में उसको 7वां मौका मिल जाएगा। और अगर 7वें में भी अगर उसके भाव नहीं बनते हैं आयु बंध के योग्य, तो बची हुई जो आयु है उसके 2/3 पूर्ण होने के पश्चात उसको 8वां अपकर्ष काल मिलता है। तो अंतर्मुहूर्त के लिए आयु बंध का 8वां मौका मिलेगा। और 8वें अपकर्ष काल में भी अगर आयु नहीं बंधी तो असंक्षेपद काल के पूर्व का जो अंतर्मुहूर्त है वहां तो आयु बंधेगी ही बंधेगी। ठीक है, तो ये गणित सबको समझ में आ गया? ओके, अब गणित समझ में आया तो सब लोग अपने अपनी खुद की तरफ देखना। हमारा पहला आयु अपकर्ष काल कब आया होगा? चिंतन की बात यहां होती है। अब तक तो ज्ञान की बात चल रही थी, गोबरसार जीव कांड। यहां से आगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा शुरू हो रही है। ये सिर्फ सुनकर के छोड़ना नहीं है, ये सिर्फ सुनकर के छोड़ना नहीं है, अब चिंतन करना है। मेरा पहला अपकर्ष काल कब होगा? अब किसी का अभी 60 वर्ष चल रहा है, किसी के ऑलरेडी 70-75 हो चुके हैं, किसी के 80 हो चुके हैं, किसी के 40 ही हुए हैं, कोई हमारी बात सुन रहा है उसके 30-35 ही हुए हैं। तो हम पहला अपकर्ष काल समझ सकते कब हुआ? अरे जब, क्योंकि पहला अपकर्ष काल तो वर्तमान की 2/3 आयु पूर्ण होने के पश्चात। तो जब पता ही नहीं है कि कितनी बांध करके लाए हैं तो उसकी 2/3 कहा करोगे भैया? उसकी 2/3 कहा करोगे? तो इसके लिए एक आसान सा गणित है। मान लो अगले समय में हमें मृत्यु आने वाली है, अगले समय हमें मृत्यु आने वाली है, तो अभी की आयु तो हमको पता है, अभी की आयु तो पता है, उसमें 9 महीने माता के गर्भ की जोड़ दो, मोटा मोटी में तो पता चलेगी। तो उसकी 2/3 कर लो, उसकी 2/3 कर लो, कुछ तो एक उम्र आएगी। अगर 60 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आपको 40 वर्ष 2/3 में आ जाएगी। तो 40 वर्ष की उम्र में हम क्या कर रहे थे? 40 वर्ष की उम्र में क्या हम धर्म कर रहे थे या संसार की रची पची बातें कर रहे थे? जो ऑलरेडी 80 तक है
उनको 54 साल, 53 या 54 साल, 54 साल आ जाएगी। तो आप जब 54 के थे, अभी जो 80 वाले हैं, वो जब 54 के थे, आज तो आप कर रहे हो धर्म, किंतु जब 54 के थे तभी धर्म कर रहे थे। क्या बच्चों की शादी के पीछे लगे हुए थे? इतना तो विचार जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना? तो आज हम सबके लिए होमवर्क क्या है? आज की मेरी आयु की अपेक्षा से 2/3 निकालनी है, और वो 2/3 के पहले मैं क्या कर रहा था। अगर उत्तर समाधान कारक होगा तो ठीक है, उसको बरकरार रखना है। समाधान कारक मतलब अगर मैं धर्म कार्य कर रहा था, मेरे भाव तभी भी धर्म के होते थे, तब भी मैं अभक्ष नहीं खाता था, तब भी मैं रात्रि भोजन नहीं करता था, अगर ऐसा उत्तर मिलता है तो अच्छी बात है, उसको बरकरार करो। और उत्तर विपरीत मिलता है, नहीं तब मैं सारी रात को भी खाता था, आलू प्याज भी खाता था, अभिषेक पूजन कभी कभी देखता था, करने की तो बात ही नहीं है, उपवास आदि भी नहीं करता था, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब तो मैं जाग चुका हूं, तो अभी से मैं जो धर्म कार्य करूंगा तो उसका भी फल मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। जब उसका पहले का जो मिलेगा सो मिलेगा, अब मेरे हाथ में वो नहीं है, उसके लिए आकुलता करने से कोई मतलब नहीं है। पर आज से तो मैं जरूर पक्का उसको बैलेंस करने के लिए, अगर पहले की मार्किंग निगेटिव आ रही है तो अभी यहां से ज्यादा पॉजिटिव मार्किंग करूंगा, ताकि वो बैलेंस हो जावे। भाई क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा किसी ने एक प्रश्न पूछा था, अभी तक हमारा विषय पूर्ण नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी बातें आयु कर्म के बारे में करनी है। किसी ने पूछा कि भैया हमारी आयु बंधी है कि नहीं बंधी है, कैसे पता चले? ठीक है, अब इसके गुरु के मुख से हमने इसका तो एक ही उत्तर है भाई, केवली गम्य है। साक्षात उत्तर जो 100% उत्तर तो केवली भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं। या फिर कोई अवधि ज्ञानी साधु है, मनप्रिय ज्ञानी साधु है, तो वो कुछ अपनी ज्ञान के आधार पर उत्तर दे सकता है, वो तो आज मिलने वाले नहीं है। तो कैसे करें? अगर हमको हर रोज अभिषेक पूजन करने के भाव अपने आप हो रहे हैं, अगर एक आध दिन अगर पूजन छूट जाता है तो खाली खाली लगता है, अगर स्वाध्याय करने के लिए नहीं मिलेगा तो कब स्वाध्याय करूं ऐसा हो जाता है, खालीपन महसूस होता है। गुरु गांव में आवे तो कब मैं चौका लगाऊं या किसी के चौके में जाऊं, मेरे घर में आहार कब होवे, अगर आपको ये सारी चीजें ऐसी लग रही है, दान देने की इच्छा हो रही है, तप करने के लिए आपका मन बिल्कुल तैयार है, ये बातें अगर आपकी प्रधानता से हो रही है, अगर आयु बंधी भी है तो आपकी आयु अच्छी बंधी है। आपको अनुव्रत आदि लेने के भाव हो रहे हैं, आयु अगर बंधी है तो अच्छी बंधी है। नहीं बंदी है तो जल्दी से अनुव्रत ले लेना भाव से, और जाकर के आगे उसका पालन भी करना, पक्का देवायु, गारंटी। मेरी नहीं, सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज की गारंटी है, मेरी गारंटी को कौन पूछता है? क्लियर है? तो इसीलिए जो चीज केवली गम्य है उसमें ज्यादा ना पड़ते हुए, हमें अपना आज से जो जागे सब सवेरा, और आप लोग तो पहले से जगे हुए, हमें बिल्कुल क्या कहते हैं, गारंटी है। ठीक है ना? बट हमारी गारंटी नहीं चलती सब जगह पर, है ना? प्राइवेट बैंक की गारंटी सब जगह चलती है क्या? नहीं। गवर्नमेंट बैंक होगी तभी तो बैंक गारंटी चलती है ना? तो इसीलिए हमारी बैंक गारंटी को छोड़ दो, अपनी खुद की और केवली भगवान की जो वाणी में जो गारंटी आई उसको देख। क्लियर है? चलिए अब चलते आगे। हाँ, आज थोड़ी सी क्लास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, क्योंकि हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गया था। अब महत्वपूर्ण बात आयु कर्म के बारे में। आयु कर्म कब आयु बंधती है, गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इन गुणस्थानों में आयु कर्म के बंध की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर से सुनना, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, छठा। छठे तक शुरुआत हो सकती है, सातवें में निष्ठापन हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अपकर्ष काल अंतर मुहूर्त का रहता है, इसलिए छठे में शुरुआत हो गई तो सातवें में जाकर के
पूर्णता भी हो सकती है, किंतु सातवें में शुरुआत नहीं होती है। सातवें में शुरुआत नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आयु कर्म की प्रक्रिया सातवें गुणस्थान में शुरुआत इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर सातिशय तीव्र विशुद्धि होती है, और तीव्र विशुद्धि में जो लेशा बनती है वो उत्कृष्ट लेशा बनती है, और उत्कृष्ट लेशा के साथ में कोई आयु बंध नहीं होता। ना उत्कृष्ट शुक्ल के साथ या अकेली उत्कृष्ट कृष्ण के साथ, वो दोनों जगह पर आयु का बंध नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अतः अब शुक्ल लेशा के साथ अगर छठे गुणस्थान में भी आयु बंधने वाली है, पांचवें गुणस्थान में भी आयु बंधने वाली है, तो किस कौन सी बंधेगी? नियम से देव की। क्यों? सम्यक दर्शन के साथ चौथे, पांचवें, छठे, इन तीन गुणस्थानों में जब भी आयु बंधती है तो नियम से देव की आयु बंधेगी। कौन से देव की? कल्पवासी देवों की ही बंधेगी। अकाट्य नियम, चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में अगर आयु बंधेगी तो कल्पवासी देव की ही बंधेगी। पहले दूसरे गुणस्थान में अगर आयु बनती है तो देव की बंध सकती है, चारों आयु बंध सकती है, चारों गति की आयु बन सकती है पहले दूसरे में। किंतु पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान के साथ अगर देव की आयु बंधेगी तो नियम से भवनत्रिक की ही आयु बंधेगी। देव में जाओगे किंतु भवनत्रिक में जाओगे पक्का। ठीक है। हो सकता है कि पहले गुणस्थान के साथ में अगर तप आदि चीजें हैं, तप आदि चीजें हैं, तो आपको कल्पवासी के मिथ्या दृष्टि जीव की आयु बन सकती है, मिथ्या दृष्टि देव की आयु कल्पवासी की भी बन सकती है। एक एक चीज को मैं ले रहा हूं ताकि एकांत ना बंधे। ठीक है। मैंने पहले कहा पहले और दूसरे में बंधेगी देव आयु, तो पहले से ज्यादातर भवनत्रिक की बंधेगी, किंतु इसके साथ में अगर तप आदि वाली चीजें हैं तो फिर जाकर के कल्पवासी के मिथ्या दृष्टि देव भी हो सकते हैं। जैसे संयम आदि लिया गया है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो वो ऊपर ग्रह वेग तक जा सकते हैं। अभी आज पंचम काल में इतने ऊपर नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे कहते हैं नरकायु का उत्कृष्ट बंध। अब चार में से देवायु की तो चर्चा कर ली। नरकायु का उत्कृष्ट बंध कहां पर होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नरकायु का उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट स्थिति, ज्यादा से ज्यादा स्थिति बनती है और तीव्र से तीव्र अनुभाग पड़ता है। अब नरक का तीव्र अनुभाग मतलब मारकाट वाला, दुख वाला, वो कहां बनता है, कैसे परिणामों से बनता है? तीव्र संक्लेश अर्थात कषायों से बनता है। अगर आयु कर्म के समय अगर आपके ज्यादा संक्लेश परिणाम है, संक्लेश परिणाम कब कब होते हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ होते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ में संक्लेश परिणाम होते हैं। इसीलिए 24 घंटे हमें आर्त और रौद्र से बचना चाहिए। हमें लगता है कि हम रौद्र ध्यान नहीं करते, हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो रौद्र ध्यान नहीं करते, ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि सामने वाले को मारूं, ठीक है ना। और कभी कभी भोगने की इच्छा इतनी तीव्र होती है। 2 दिन के मतलब बेला किया था और बाद में पारना करना है, और एक दिन शाम को पहले से घर में बता के रखा था पारने में क्या करना है, और वो चीज जैसे ही सामने आती है वो उसको देखने से, उसकी सुगंध से और उसके मुख में रखने से ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि हम उसको बहुत तीव्र परिणामों से भोगते हैं और उपभोगते हैं। तब रौद्र ध्यान होता है, तब रौद्र ध्यान, क्योंकि वो सुख जो है वो रौद्र ध्यान करा रहा है। और आकुलता, किसी के वियोग में छाती पीट पीट करके रोना, बहुत बार बार वही वही चीजों को याद कर करके रोना, ये भी आकुलता है। वो भी हमें ऐसे तीव्र परिणामों को जन्म देती है, जिससे कि आयु, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि आयु कब बन रही है कि नहीं है। 2/3 तब पता चल जाएगा, तब हमको टोटल अमाउंट पता है, तभी तो हम 2/3 करेंगे। अगर वो पता नहीं है तो कौन सा भी अंतर्मुहूर्त हमारे लिए आपका काल हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए।
आगे कहते हैं इससे विपरीत, मतलब किससे विपरीत? नरक आयु के विपरीत बाकी की जो 3 आयु है, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु भी, ये 3 आयु शुभ आयु कहलाती है। तो ये 3 आयु का जो उत्कृष्ट स्थिति जो पड़ती है वो विशुद्ध परिणामों से होती है। ज्यादा से ज्यादा तिर्यंच आयु अगर पड़ती है तो विशुद्ध परिणाम, मतलब तिर्यंच की आयु बांध रहे हैं और विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणाम मतलब कैसे? मायाचारी के तीव्र परिणाम अगर हो रहे हैं किंतु विशुद्ध मतलब मंदता के साथ में मायाचारी कर रहे हैं तो ज्यादा पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि संक्लेश परिणामों से जघन्य बंध होता है और विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट बंध, ये 3 का होता है। देव की उत्कृष्ट आयु कौन बांधते हैं? देव की उत्कृष्ट आयु कौन मानते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाने के लिए तैयार वो मुनिराज। मतलब छठे से 7वें में कैसे जाते हैं? ऐसी क्या चीज होती है जो छठे से 7वें में लेके जाती है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट। सुनीता बज दीदी, छठे से 7वें में लेके जाने के लिए कौन से क्या चीज है? भैया आहार वो करते वक्त में वो जब नहीं बोले नहीं 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 नहीं, हमें उत्तर आगम का चाहिए, उदाहरण दृष्टांत नहीं चाहिए हमें। ऐसी क्या चीज है जो मुझे छठे से 7वें में लेके जाएगी पक्का? सुनीता उकर दीदी, आपका उत्तर के लिए हाथ है या पहले वाले प्रश्न के लिए हैंड रेज है? हम उनमें अनम्यूट कर रहे हैं। उत्तर है आपके पास? संज्वलन कषाय का मंद उदय में। बहुत सुंदर। संज्वलन कषाय की मंदता हमें छठे से 7वें में लेके जाती है और 7वें से छठे में कौन गिराता है? संज्वलन कषाय की तीव्रता, बस एक ही कारण। तो संज्वलन कषाय की जो तीव्रता है वो हमें छठे में गिराती है। तो छठे से 7वें में जाने में के सम्मुख मतलब जो संज्वलन कषाय को अब मंद कर चुके हैं और छठे से 7वें में जाने के लिए तैयार है, ऐसी जगह पर अगर आप उनका अपकर्ष काल खुला हुआ है और देव की आयु बांध रहे हैं तो देव की उत्कृष्ट आयु बन सकती है। ठीक है, चलिए और आगे। अब चलते हैं नरक तिर्यंच मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति पढ़ने के लिए। तो वो कौन बांधते हैं? मनुष्य और तिर्यंच ही बांध सकते हैं। मतलब नरक में ज्यादा से ज्यादा आयु पानी है तो मनुष्य और तिर्यंच ही उसकी पा सकते। क्यों? देव नरक में नहीं जा सकते, नरक में से निकल करके नरक में नहीं जा सकते। तो बांधेंगे कौन? मनुष्य और तिर्यंच बांधेंगे। और मनुष्य की उत्कृष्ट आयु और तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु वो तो कौन सी है? भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच की है। वो कौन बांधते हैं? वो भी मनुष्य और तिर्यंच ही बांधते हैं, क्योंकि देव निकल करके भोग भूमियां और नरक नारकी निकल करके भोग भूमियां नहीं होते हैं। चलिए अब लेशा के 8 अध्याय की चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए आपको लेशा मारगड़ा में जाना पड़ेगा। अब एक बहुत सुंदर अल्प बहुत्व है। ये जो 8 अपकर्ष काल गए थे ना, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक अपकर्ष काल में आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है। 8 में से एक में ही आयु बंधे वो जीव सबसे ज्यादा है। मतलब अंतिम 8वें अपकर्ष काल में आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है। मतलब ज्यादातर जीवों के पहले 7 अपकर्ष कालों में आयु के योग्य परिणाम वही होते। खुशखबर है कि नहीं है? अरे बोलो। पहले 7 में अगर नहीं बंधे तो ये खुशखबर है कि नहीं है? क्योंकि अभी भी हमारे लिए मौका, लाइफ लाइन हमारे लिए बची हुई है। अब यहां से जाकर के देव की आयु बांधेंगे। क्लियर है? पर आचार्य बहुत कहते हैं कि कम है, मतलब ऐसे जीव एक आयु में बांधने वाले ज्यादा है। सभी ऐसा नहीं करते। तो हम ज्यादा वालों में हैं या बाकी वालों में है हमको नहीं मालूम। फिर कहते हैं 2 अपकर्ष काल में आयु बांधने वाले उनसे, मतलब एक में आयु बांधने वाले उनसे थोड़े से संख्यात गुना कम है। 3 अपकर्ष वाले उनसे संख्यात गुना कम, संख्यात गुना कम 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 है। तो 8 अपकर्ष वाले उनसे संख्यात गुना है जो सबसे कम है। मतलब 8 अपकर्ष काल में जिसकी आयु बंधती है
8वें अपकर्ष काल में जिसकी आयु बनती है वो जीव सबसे कम है। भाई 8 अपकर्ष कालों में आयु बनती, इसका अर्थ क्या करेंगे? तो पहले अपकर्ष काल में अगर आयु बंधी तो इसके बाद में उसकी, क्योंकि आयु का कोई भी किसी कर्म का बंध होता है तो वो कौन सा होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इसमें से पहले अपकर्ष काल में जो प्रदेश प्रकृति बंध होता है वो आगे के अपकर्ष कालों में बदलता नहीं। पहले अपकर्ष काल में जो भी आयु बंधी, देव की बंधी तो आगे देव की ही रहेगी, मनुष्य की बंधी तो मनुष्य की ही रहेंगी। ठीक है, ये पक्का, मतलब प्रकृति बदलती नहीं है। अगर 8 में बंधी तो क्या बदल सकता है? स्थिति और अनुभाग बदल सकते हैं। स्थिति और अनुभाग बदल सकते हैं। कैसे? तो पहले वाले में मान लो 100 वर्ष की आयु बंधी और दूसरे अपकर्ष काल में 110 वर्ष की आयु बंधी, तो अब आपकी 110 की मानी जाएगी। अब कोई पूछे भैया तीसरे अपकर्ष काल में अगर मानो मेरी आयु 80 वर्ष की बंधेगी, तो चिंता नहीं करना, 110 की जो मैक्सिमम थी वही बरकरार रहेगी। क्योंकि अपकर्ष काल में अगर पहले से कम वाली आयु बनती है, कम स्थिति वाली बनती है, तो वो उसको कंसिडर नहीं होता है। जो ज्यादा से ज्यादा बंधी है अपकर्ष कालों में वही ली जाती है। ज्यादा खुश नहीं होना। अगर नरक की बांधी है तो नरक की आयु बांधी है तो ज्यादा वाली ही ली जाएगी, है ना? हाँ, तो इसीलिए ये गणित को गणित तक ही रह देना। तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कहते हैं कि जो, अगर आपको चाहिए तो भाई उसी के शब्दों में यहां पर कहता हूं मैं। कहां चला गया वो नियम? जो भी आयु में जो बढ़ती और कमती जो होती है उसके बारे में एक नियम था। हाँ, क्योंकि मैं गाथा का संदर्भ देना चाहता था। गोमटसार कर्मकांड की गाथा क्रमांक 643, 643। गोमटसार कर्मकांड गाथा क्रमांक 643, 43, 643 क्या कहती है? 2 अपकर्ष काल के बीच के काल में बध्यमान आयु घट या बढ़ सकती है। अगर नरक की आयु बांधी थी तो संक्लेश परिणामों से आयु बंधेगी और विशुद्ध परिणामों से आयु घटेगी। अगर आपने देव, मनुष्य और तिर्यंज की आयु बांधी थी तो 2 अपकर्ष काल के बीच में अगर आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो वो बांधी हुई आयु और बढ़ जाएगी, संक्लेश परिणाम होते तो आयु घट जाएगी। ठीक है, तो 2 अपकर्ष काल के बीच में क्या होता है यह भी महत्वपूर्ण है, और अपकर्ष काल के दौरान क्या होता है यह भी महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कि पहले अपकर्ष काल में 100 वर्ष की आयु बंधी है, दूसरे अपकर्ष काल के बीच में 110 की बंदी है, और दोनों के बीच का जो काल था उसमें अगर मान लो कि 90 वर्ष हुई थी तो 110 ही बरकरार होगी। अब दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में वो फिर 70 साल की हुई तो 70 के साथ में तीसरे की कंपैरिजन होगी, तीसरे अपकर्ष काल की कंपैरिजन वो 70 के साथ में होगी। 70 से अगर ज्यादा बन रही है तो वो वाली ली जाएगी, नहीं तो 70 बरकरार रहेगी। समझ में आ रही है बातें? तो बीच में घट या बढ़ भी सकती है, और अपकर्ष काल में मुख्यता से जो अगर तुलनात्मक अगर बड़ी है तो ही उसको लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। किंतु एक बार अगर आयु बंध जावे तो अगले अपकर्ष कालों में प्रकृति बदलती नहीं है, स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज आयु कर्म के बारे में जो जो बताना था वो हमने यहां पर आपको बता दिया। इससे अगर ज्यादा आपको और भी कुछ आयु कर्म के बारे में जानना है तो आप लेशा मारगणा का जो गोमटसार जीवकांड का जो प्रकरण है उसकी पीडीएफ वगैरह दे सकते हैं, या फिर गोमटसार कर्मकांड जैसे ग्रंथ से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसकी उदीरना उदय काफी सारे विषय आयु कर्म से निगलित है। आज अभी हम लोगों को क्या बचा है, इस गाथा को मुझे पूर्ण करना है। इस गाथा के 28 नंबर की जो गाथा है उसके जो संस्कृत छाया जो शुभचंद्र स्वामी ने लिखी है उसको एक बार ले लेते हैं, बस 5-10 मिनट लग जाएंगे, उसको भी देख लेते हैं।
आयुक्षयेन मरणम आयुदान्तु न शक्नो शक्नोति क अपि तस्माद् देवेन्द्र अपि च मरणात् न रक्षति क अपि यस्मादित्य यस्मादित्यध्याहार्यम् यस्म आदित्यध्या अध्याहार्यम आयुक्षयन, आयुक्षय होना मतलब क्या है? आयुष्कर्मण क्षयन, आयुकर्म का क्षय होना। विनाशेन मरणम पश्चंतो भवेति, आयुकर्म का विनाश अर्थात मरण होता है। कोपि इंद्रो वा नरेंद्रो वा आयु जीवितम जीवितव्यम दातुम वितरितुम न शक्नोति समर्थो न भवति। न शक्नोति अर्थात समर्थनो भवति, न समर्थ, उसका समर्थ में नहीं है। कौन समर्थ नहीं है? इंद्र व नरेंद्र, ना चक्र, नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती ले लेना, और इंद्र मतलब देवेंद्र ले लेना। तो ये दोनों को भी जीवन का दान देने की सामर्थ्य नहीं है। तस्मात् कारणात् अपि च विशेषे कोपि देवेंद्र सुरपतिर्वा मरणात् मृत्यो न रक्षति नावती। अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ है कि मरण के समय में देवेंद्र हो, सुरपति जिसे देवेंद्र कहा जाता है, वो भी हमें मरण से न रक्षति, रक्षा करने में समर्थ नहीं है। क्लियर है? मैंने थोड़ा सा जल्दी ले लिया क्योंकि ये सारी चीजें पहले हम लोगों ने बातें कर ली है। तो आयु क्षय, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, और मरण के समय में न देवेंद्र न नरेंद्र हमें आयु का दान देने में, आयु बढ़ाने में समर्थ है या फिर उससे बचाने में समर्थ है। ये सारी चीजें आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे और 29 नंबर की गाथा आगे जब आएगी तो और इस चीज के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए, मृत्यु की जो अर्थ है उसको दृढ़ करने के लिए आगे की गाथा आएगी, वो अगले स्वाध्याय में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।